भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमय हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए ये आश्चर्य का विषय है। भारत में मंदिरों का एक विशाल इतिहास है। इन मंदिरों में लोगों की आस्था के साथ ही अनूठी कारीगरी, कई कहानियां और कई रहस्य भी शामिल हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वास्तविक जीवन में असंभव लगती हैं, लेकिन यहाँ हैं कई मंदिरों में कई तरह के रहस्य और उससे जुड़ी कहानियां जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए आपको बताते हैं निधिवन का रहस्य। क्या सच में रास रचाने आते हैं रात में राधा कृष्ण? यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय धार्मिक स्थान है। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहां पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रास लीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई इंसान यदि रात में इस मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा हो सकता है या फिर वो अपनी सुनने की क्षमता खो सकता है। पवित्र उद्यान में एक छोटा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक ग्लास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश, साड़ी और चूड़ियां भी वहां रखी जाती हैं। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का एक खाली ग्लास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा जी की प्रिय सहेली थी जो कान्हा और राधा को ब्रिजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले वो सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में आने वाले भक्तों द्वारा ही मंदिर की साफ सफाई की जाती है। भक्त ही मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है
कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महाराज करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं। इसलिए हम इस वन की सफाई कर रहे हैं। भगवान की सेवा कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। इस सेवा से खुश होकर भगवान हमें मोक्ष दे सके। निधिवन विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि श्री राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी। राधा रानी ने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोप गोपियां और गाय उस स्थान पर आ जाती थी। श्री राधा जी की कामना होती कि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेले में कुछ पल बिताएं। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोप गोपियां आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। वैसे इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। कहा जाता है कि यदि किसी ने महारास को देखने की कोशिश की तो वो इस काबिल नहीं रहेगा कि किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़कियां महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया गया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर, यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में यहाँ से निकल जाते हैं। सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को नहीं देखा जा सकता है। लोगों की ये मान्यता है कि भगवान वास्तव में मंदिर में रहते हैं और इसका पर्याप्त प्रमाण भी है। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन के रहस्य को उजागर करने के लिए इस जगह का दौरा किया, लेकिन वापस जाते हुए इस विश्वास के साथ गए कि ये स्थान वास्तव में प्रभु का निवास है। सचमुच निधिवन एक रहस्यमय जगह है। हालांकि इस जगह के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु जो भी तथ्य प्राप्त है वे मिथक हैं या सच, ये तो कोई नहीं बता सकता। परंतु आपको किस बात पर विश्वास करना है, ये सब आपकी मान्यताओं और भक्ति पर निर्भर करता है। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे शेयर करें। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़, फोटोज व वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।